हाँ सर, थोड़ा इधर देखिए। बोलिए, बोलो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है इल्म अदब का गहवारा ये स्कूल हमारा, ये स्कूल हमारा। सबसे अच्छा सबसे प्यारा ये स्कूल हमारा, ये स्कूल हमारा। जुल्मत के निशान झुक जाएंगे, सब प्यार के नग़्मे गाएंगे। जुल्मत के निशान झुक जाएंगे, सब प्यार के नग़्मे गाएंगे। चमकेगा जब अपना हर तारा, ये स्कूल हमारा, ये स्कूल हमारा। इंसान को इंसान बनाए, जीने के आदाब सिखाए। इंसान को इंसान बनाए, जीने के आदाब सिखाए। जर्रे को बना दे महपारा, ये स्कूल हमारा, ये स्कूल हमारा। साया है इस पे रहमत का, नक्शा ज़मीं पे जन्नत का। साया है इस पे रहमत का, नक्शा ज़मीं पे जन्नत का। मिल्लत की आँखों का तारा, ये स्कूल हमारा, ये स्कूल हमारा। जुल्मत को काफूर करेगा, दुनिया को पुरनूर करेगा। जुल्मत को काफूर करेगा, दुनिया को पुरनूर करेगा। दूर करेगा हर अंधियारा, ये स्कूल हमारा, ये स्कूल हमारा। यहाँ जो इल्म के तालिब होंगे, मोमिन होंगे, गालिब होंगे। यहाँ जो इल्म के तालिब होंगे, मोमिन होंगे, गालिब होंगे। मरकज़ फ़िक्र फ़न है हमारा, ये स्कूल हमारा, ये स्कूल हमारा। Good morning to ladies and gentlemen. First of all, I would like to wish a very happy Republic Day. It is an important day of all the Indians today, when a few fellow Indians talk about a fear losing basic rights that the Constitution has given us. This day is more important, although we celebrate Republic Day as the national festival since our childhood. But we understand the real importance of this day when we grow up. Gantantra Divas is celebrated on 26 January every year. In this day, the year 1950, the Constitution of India came into effect. Our Constitution gives us various rights and responsibilities too. We live in a democratic country where people enjoy their fundamental rights. Thank you. के लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। जिस तरह से हमारी माजी की तारीख रोशन नहीं है, हाल उतना ताबनाक नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जनाब आशिक साहब ने इस्लामिक इंग्लिश स्कूल के जरिए से जो इल्म की एक शमा जलाई है, इंशाअल्लाह ये शमा इस तरह रोशन होगा कि इस शमा से कई शमे चलेंगे और उस शमे से सही सारी शमों से इंशाअल्लाह
ये पूरा खित्ता भी रोशन होगा और पूरी दुनिया में इसकी रोशनी फैलेगी। इसी जज्बों के साथ और इसी कद्र के साथ मैं फिर जनाब आशिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आप पढ़िए, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। इंशाअल्लाह हमारी जो भी खिदमत है, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतें और हमारी खिदमतें आपके साथ रहेगी, हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। और इन लोगों ने हाथ उठाया है, इंशाअल्लाह इनका भी ताउन आपके साथ रहेगा। आप बिना झिझक और बगैर किसी लगी लिपटी के आप बढ़ते चले जाइए। इंशाअल्लाह जिस तरह से समंदर के अंदर मौज आती है तो मौज रुकती नहीं है बल्कि साहिल से टकरा कर ही दम लेती है। इंशाअल्लाह इस तरह बन जाइए कि जिस तरह से साहिल के अंदर मौज उठती है और वो मौज चलती हुई चली जाती है और साहिल से टकरा कर दम लेती है, यानी मंजिल मकसूद तक पहुंचती है। आपका जो टारगेट है, आपका जो हदफ है, आपका जो निशाना है, इंशाअल्लाह उस निशाने को आप पाने में कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे और अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर रहे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Good morning everyone. Honorable Director Sir, invited guests, parents, teachers and my dear friends. Welcome to English School. And now I would like to call Aisha Javed on stage. Good morning to one and all. My name is Aisha Javed and I am from class 5th. A very warm welcome to each and every one of you, distinguished principal, respected staff, teachers and my dear fellow students. Welcome back to AE English School. At last, this beautiful day has arrived. I'm sure you all have been eagerly waiting for this day. In fact, not all of us love coming to school is not surprising. Catching up with your friends or meeting your favorite teachers are just a couple of reasons we cannot avoid coming to school. Anyways, before going any further, I'm delighted to thank the presence, the personality that hardly need any introduction. It is none other than Mr. Ashik Ali Sir, the director of AE English School. Besides, I am also honored to be thanking the patience, the perseverance of our dear teachers, without whom we would not have been here. Today is a great event to get together to celebrate an opening ceremony of new school classroom. On the occasion of this opening ceremony, I would like to convey the best wishes from the all AE English School members to everybody for good health, luck, happiness and success. First of all, let me tell the shortly story how the project started. In 2017, it is run by the team of eminent teachers. The teachers are very confident with their subject teaching, training in moral and manner building of our children. Finally, I would like to speak about education. Education is very important for all of us. Our parents make many things at home and then send us to school. Through school education, we learn and develop our personality, mental skill, moral and physical power. Education is only key to success in personal and professional life. Education provides us various types of skill and knowledge. It is continuous, slow and secure learning which help in obtaining knowledge. Thank you. अभी आप हजरात इसी स्कूल की एक होनहार बच्ची की इंग्लिश में तकरीर सुन रहे थे। मुझे पक्का यकीन है कि आप में से हर एक के दिल में ये ज़रूर ख्वाहिश हुई होगी कि हमारा भी बच्चा कभी इसी स्टेज पर खड़ा हो, किसी स्टेज पर खड़ा हो और इसी एतमाद के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपसे और हाजरीन से मुखातब हो। मैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर से प्रोग्राम की तरफ बढ़ता हूं और गुजारिश करूंगा मौलाना इम्तियाज साहब नदवी से कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। यकीनन आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है कि आज
हम यौम आज़ादी मना रहे हैं और ये इंग्लिश स्कूल अपनी इमारत में आज शिफ्ट हो रहा है। हम मुबारकबाद देते हैं यहाँ के डायरेक्टर असातिज़ा को कि इन्होंने इस कठिन घड़ी में भी जो हालात है कि मैं देख रहा हूँ, मेरी बेटी भी इस स्कूल में है, तमाम खतरात से गुजरते हुए इन्होंने इसको जिंदा रखा। इसके लिए मैं इसके डायरेक्टर को मुबारकबाद देता हूँ। जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई थी तो अल्लाह ने जो सबसे पहला वही नाजिल फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दुनिया में तमाम बुराइयां थी, कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो मक्के में या मक्का के बाशिंदों में नहीं पाई जाती थी। उनको जरूरत थी इक़्तिसादियात की, तमद्दुनी जरूरत थी, माशी जरूरत थी, लेकिन इन चीजों की तरफ इशारा ना करके कहा गया कि तुम पढ़ो। वही कौम अपने उरूज पामे उरूज पर पहुंचती है जो इल्म के जेवर से मुज़य्यन होती है। यकीनन जो जोत इन्होंने जलाया है इंशाअल्लाह इससे शमअ रोशन होगी। मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं इंशाअल्लाह। कितना प्यारा प्यारा है जो करते हैं तेरा मेरा, जो करते हैं तेरा मेरा वो सब है नादान। सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। आदरणीय वरिष्ठ मान्यवर मेरे अध्यापक और अध्यापिकाएं और मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नम्र सुप्रभात। जैसा कि यहाँ हम सभी इस विशेष उत्सव को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं इस अवसर पर आप सभी के सामने शिक्षा के महत्व के ऊपर भाषण देना चाहती हूँ। हमारे भविष्य के निर्माण और पेशेवर कैरियर को आकार देने में अच्छी और उचित महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे व्यक्तित्व का विकास करने और परिवार और समाज में पहचान और सम्मान प्राप्त करने में मदद करती है। हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक और व्यक्तिगत मानव जीवन का एक आवश्यक भाग है। हम अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसा कि समाज में हम निरंतर देखते हैं कि बहुत से सामाजिक मुद्दे केवल शिक्षा की कमी के कारण पैदा हो रहे हैं। सामाजिक मुद्दे जैसे असमानता, लिंग असमानता, धार्मिक भेदभाव और भी बहुत सी समस्याएं केवल शिक्षा की कमी के कारण पैदा हो रहे हैं। यह हमारे स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में सक्षम करती है। इस आधुनिक तकनीकी और तुलनात्मक दुनिया में समाज में अभी भी अशिक्षित और गरीब लोगों के बीच शिक्षा एक केवल मुद्दा है जिसे शीघ्र अतिशीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है। लोगों के लिए शिक्षा सभी सामाजिक, व्यक्तिगत और व्यवसायिक समस्याओं का हल है। उचित और उच्च शिक्षा हमें समाज में रहने के लिए और अधिक सभ्य बनाती है। उचित शिक्षा प्राप्त किए बिना कोई भी अपनी अच्छी छवि और समृद्ध व सुखी जीवन नहीं। आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने, धन कमाने, फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने, समाज में शांति को बढ़ावा देने, गरीबी को हटाने, धार्मिक भेदभाव और लिंग असमानता को हटाने, महिला और बाल सुरक्षा अधिकारों को हटाने, सुशासन लाने, भ्रष्टाचार हटाने, मौलिक अनुसंधान के अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने और भी बहुत से कार्यों के लिए मदद करती है। उचित और उच्च शिक्षा का कठिन मेहनत और अच्छा परिणाम ही नहीं, हालांकि यह तो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए कई चीजों को हासिल करना है। धन्यवाद। Respected principal sir, teachers and my dear friends. Today my topic of speech is my school. At first I would like to tell you that school is the precious place. It is a place where one learns and taught by the teacher. Our school is the best school. I have never been to we all come here in same uniform are treated equally. I feel highly secure in
our school. I find peace and love at school. All teachers are very cooperative and dedicated. They teach us well and inculcate good habits in us. The teaching faculty of our school is not next to any school. They are very hardworking and sincere to their profession. I study in first. A year before, at first day of my school, I was frightened and a little confused. But today I feel confident and bold. I found good classmates, good improvement, and good teachers here who implement me and make me confident. Especially the teacher of my school, very encouraging and kind. The administration of our school is very good because they provide best learning environment. I love my school. I feel proud of my school. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to one and all. My name is Naima Riaz and I am from class 6. मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, बढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना मन में ना अखड़ता है, लेकिन उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, मेहनत, हमारी मेहनत बेहतर करने की, हमारी मेहनत कुछ नया करने की, हमारी मेहनत अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की। आपके और हमारे मेहनत से ही आज हम इनॉग्रेशन उद्घाटन समारोह लोकपर्व कर रहे हैं। एक ऐसे विद्यालय का जहाँ न सिर्फ शिक्षा दी जाती है, बल्कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को भी बढ़ाया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य कहीं ना कहीं देश की सेवा ही होती है। विद्यार्थी पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई शिक्षक। ये सब किसी ना किसी, कहीं ना कहीं देश की सेवा ही करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माननीय मुख्य अतिथि, मेरे अध्यापक गण और मेरे साथियों, आज भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जिसका किसी धर्म और जात से कोई लेना देना नहीं है। इसे सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। आज के दिन हमारा देश पूर्ण गणतंत्र बना था। आज भारत को पूर्ण प्रभुता संपन्न गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1930 के दिन ही कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज हासिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसका मुख्य आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में किया जाता है। इस दिन सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इंडिया गेट पर स्थित और प्रदेश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद भव्य परेड निकाली जाती है जो देश के एकता और अखंडता के साथ भारत की सैन्य ताकत को भी दर्शाती है। लाख शुक्र है कि एक पौधा जो शुरू हुआ था मिडिल स्कूल के बगल में, आज धीरे धीरे तना और दरख्त की शक्ल ले रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसी तरह इस स्कूल को खूब से खूब तरक्की दे और मेरे गांव के अलावा इलाके में भी इनका नाम रोशन हो, ताकि इस स्कूल की बदौलत हमारे गांव का हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। चलिए तकरीबन हमारे मेहमानों की फहरिस्त भी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आखिर में इस प्रोग्राम की जान और हमारी पहचान जनाब रज़ीक अहमद आलिक साहब मुखिया जी से गुजारिश करूंगा कि वह आखिर में अपने कलिमात से हम सब लोगों को मुस्तफीद फरमाएं और हमारा यहाँ आना मुकम्मल करें। काबिल एहतराम
इस स्कूल के डायरेक्टर साहब, हम लोगों के बीच गांव और इलाके से आए हुए तमाम मेहमान कराम, अजीज बच्चों, आज यही स्कूल का नया बिल्डिंग में मुंतकिल किया गया है, लेकिन जब आशिक साहब ने यहाँ स्कूल खोलने का इरादा किया तो हमारी बात उनसे हुई और कई दौर में उनकी बात हमारी हुई और हमसे अक्सर वो क्या हुआ था, लेकिन आज उस भूल का नतीजा है कि आज यहाँ पर इतना अच्छा स्ट्रक्चर लेके आया। आप तमाम लोग इनकी मदद करें। सिख में आप लोगों ने देखा होगा कि सरदार खान अगर कोई चीज करता है तो उसको सारे सरदार मिलके उसको मदद करते हैं, और हम लोग क्यों नहीं इसको मदद करें? हम लोग भी इसको मदद करें और इसके हौसला को, जिस तरह ये हौसला से अपना स्कूल चला रहे हैं, इसके बच्चे इसमें मेहनत कर रहे हैं। मैं इनके अहलिया को भी दाद देता हूँ कि वो भी मेहनत लगन से यहाँ के बच्चे को संवार रही हैं। तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसके हौसला को और बुलंद दे और इकट्ठा और एतराफ़ के तमाम लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुखिया जी ने बड़ी तफसीली बात की और आप लोगों ने बगौर सुना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गिरामी क़द्र उलमाए किराम, दानिशवरान कौम मिल्लत, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज का दिन कई जिहत से खुशी और मसरत का दिन है। एक तो जश्न यौम जमहूरिया की वजह से, और दूसरा ये कि आज ये स्कूल अपनी इमारत में, नई इमारत में मुंतकिल हुआ है। और तीसरा ये कि इस स्कूल के नौनिहालों ने, बच्चों ने हिम्मत के साथ, जुर्अत के साथ अपनी माफिज ज़मीर की अदायगी इस स्टेज से किया है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी और मसरत हुई है और यकीनन जो हजरात यहाँ मौजूद है उन्हें भी खुशी और मसरत हासिल हुई होगी कि उनके छोटे छोटे बच्चे इस मजमे में आकर, इस मजलिस में आकर अपनी माफिज ज़मीर की अदायगी की, और वो भी अपनी ही ज़बान में नहीं बल्कि अंग्रेज़ी ज़बान में, हिंदी ज़बान में और दिगर और ज़बानों में उन बच्चों और बच्चियों ने तालीमी व सकाफती मज़ाहिर पेश की। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम इस स्कूल के डायरेक्टर और जिम्मेदार जनाब आशिक हुसैन साहब को सलाम पेश करता हूँ, मुबारकबादी पेश करता हूँ, उनके हौसले को सलाम करता हूँ और उनकी जुर्अत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस महामारी के मौके पर और इस कोरोना वबा के मौके पर भी अपनी कुर्बानियों का नजराना पेश किया और वो उसी मेहनत के साथ और उसी जाफिशानी के साथ लगे रहे और अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। और इस रास्ते में न जाने उन्हें कितनी कड़वी कसैली चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ा और इस रास्ते में कितने रोड़े आए, उनको भी उन्होंने बर्दाश्त किया। हम उनके हुजूर में शेर पेश करते हैं कि उलुल आज़मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं, उलुल आज़मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं, समंदर पाटते हैं, कोह से दरिया बहाते हैं। अगर दिल में हौसला हो, हिम्मत हो, जुर्अत हो और हौसले में बुलंदी हो
तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि यहाँ से पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसमें वो एड़ियाँ रगड़ता है और उसमें मेहनत करता है। और जब इंसान के दिल में ये एहसास पैदा हो जाए तो पहाड़ से भी और कोह से भी पानी बहा लेता है। और इसी के साथ साथ उनके हुजूर में एक और शेर पेश करता हूँ कि वो एहसास कमतरी के शिकार न हो। आप कदम आगे बढ़ाइए, आप यकीनन मुस्तकबिल आपका है, आपके बच्चों का है, यहाँ के बच्चों का है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साक़ी। तो मैं जनाब आशिक हुसैन साहब के साथ उनके जो मुआविनीन हैं, यहाँ के जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं और मुअल्लिमात हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन्हीं की काविशों और उन्हीं की मेहनतों की वजह से बच्चों ने यहाँ पर तालीमी और सकाफती मज़ाहिर भी पेश किए। इसके बाद में हमारे एक और मेहमान जो है, जिसका हमें अभी पता चला है, मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब कुसमार से तशरीफ लाए हैं हमारे दरमियान। उनसे कुछ न सुनना बहुत हमारे लिए तलफी वाली बात होगी, तो इसीलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तसरन अपनी बात रखें। मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा इस पंचायत इकट्ठा के जो है मौजूदा मुखिया जनाब रज़ीक अहमद साहब और जामा मस्जिद के इमाम हसीबुर साइक साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है और बहुत सारे जिम्मेदारान हजरात तशरीफ फरमा है। और मैं इस इंग्लिश स्कूल के जो है डायरेक्टर जनाब आशिक अली साहब को जो है मुबारकबाद देते हैं, सलाम पेश करते हैं। इससे कबल भी हम बताए थे कि ये स्कूल जब हम इसमें तशरीफ लाते हैं तो शहर जैसा यहाँ का माहौल देखने को मुझे मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि आशिक साहब के जज्बे को सलाम, इनके हिम्मत को सलाम, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर वो अपनी मेहनत को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। और पूरे इलाके में ये जो दीनी और दुनियावी दोनों इल्म बच्चों को देते हैं, कुर्बो जवार के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब आशिक हुसैन साहब को, इन्होंने ये स्कूल खोला है और इनके जितने भी इनके साथ देने वाले हैं सबों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्हीं बातों पे मैं अपना बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब का। आखिर में हमारे सबसे आखिरी गेस्ट प्रोफेसर आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और चंद कलिमात में अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी तक जितने भी लोग आए हैं हमारे सीनियर्स, उन्होंने लगभग एजुकेशन से रिलेटेड और सारी चीजें लगभग बता दी है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है या अभी के टाइम में हमारे गांव में एजुकेशन सिस्टम क्या है, और जनाब आशिक साहब ने यहाँ तक लाने के लिए इस स्कूल को कितनी मेहनत की है। सारी चीजें या सारी बातें लगभग हो चुकी हैं। अभी 2-3 चीजें मैं नॉर्मली जो छोटी हैं, जो अभी तक जिस पे सबका मेरे ख्याल से उस पे फोकस नहीं हुआ है, उस पे 2-3 बातें कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात पे बात कर लेते हैं कि आज हम लोग जमा क्यों हुए हैं। यहाँ पे बैठने का या इतने सारे लोगों के बैठने का मकसद क्या है, या जो आप पेरेंट्स लोग आए हैं अपने बच्चों को लेकर के और इतनी तैयारी हुई है वो किस लिए हुई है, इस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज यानी 26 जनवरी ये हमारा रिपब्लिक डे है
रिपब्लिक डे मनाते हम क्यों हैं और किस लिए मनाते हैं, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन हमारे हिंदुस्तान में लागू हो गया था और हमारा देश एक सिस्टमैटिक वे में, जिसको कहते हैं कि किसी भी हिस्से को, किसी भी स्कूल को, किसी भी देश को चलाने के लिए एक निजाम होता है, उस निजाम को आज के दिन लागू कर दिया गया था और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा देश आगे चलेगा, चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। ये चीज 26 जनवरी को लागू हो गई थी। अब मुद्दा ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझने के लिए या हमारे जो राइट्स हैं उसको समझने के लिए हमको एजुकेशन की और हमको अपने तालीम की जरूरत होती है। और जो हमारे सीनियर्स बैठे हैं, हमारे मुखिया जी, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही कि तालीम की कितनी जरूरत होती है और खास करके आज के टाइम हमेशा इस बात का रोना रोते हैं और रोते आए हैं कि हमको अपना राइट नहीं मिलता है, हमको जो हमारे हुकूक हासिल हैं वो हासिल ही नहीं होते, कभी हमारे हुकूक की बात ही नहीं होती। तो उसकी वजह क्या है? मुद्दा क्या है कि हम सारी चीजें हमेशा अपने गवर्नमेंट पे थोप देते हैं, सारी चीजें हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे थोप देते हैं या हम रैली निकालने लगते हैं कि हमको हमारा हक नहीं मिलता। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी या हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हमने कभी अपने हुकूक को समझा ही नहीं। क्योंकि अगर हम अपने हुकूक को और अपने राइट्स को समझते तो हमको बार बार रैली निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन हुकूक को, उन राइट्स को समझने के लिए हमको जरूरत होती है एजुकेशन सिस्टम की, एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम की, और एजुकेशन भी ऐसा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिस्टमैटिक हो। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो जनाब आशिक साहब हैं, उन्होंने एक पौधा लगाया था। हमारे उस्ताद जनाब निहाल हसन साहब ने अपनी एक बात कही थी कि उन्होंने एक पौधा लगाया था मिडिल स्कूल के बगल में, और आज वो पौधा एक तनावर दर बन चुका है उनकी मेहनत और उनकी काविशों से। यहाँ तक मैं इन चीजों के लिए जनाब आशिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन से, कहते हैं कि इंसान अगर कोई चीज चाह ले, जनाब आशिक साहब ने जब ये शुरू किया था तो लोगों ने बहुत ज्यादा बातें की थी कि पता नहीं गांव में ये चीजें सक्सेस होगी नहीं। इस्लामिक एई इंग्लिश स्कूल से लेकर एई इंग्लिश स्कूल तक का ये सफर बहुत कांटों भरा था। शुरू में हम सब की ये राय थी कि शायद वो कामयाब ना हो सके, लेकिन उनकी मेहनत ने इनको यहाँ तक पहुँचाया और इंशाअल्लाह आगे और बेहतर से बेहतर होता जाएगा, हम यही उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये पौधा आगे और तनावर दरख्त बने और गांव के लोगों को और गांव के बाहर के लोगों को इस एई इंग्लिश स्कूल से फायदा हो। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्रोफेसर साहब ने बड़ी उम्दा बातें की हैं और उम्मीद है कि आप सबके लिए ये हौसला अफजा साबित होंगी। हमारा प्रोग्राम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आप तमाम सामीईन का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने आखिर तक हमारा साथ दिया। अब आखिर में तशक्कुराती कलमात के लिए मैं इस स्कूल के डायरेक्टर जनाब आशिक हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप सबका एक बार शुक्रिया अदा करें। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आए हुए तमाम अजीज मेहमानों, हमारे स्टेज पे बैठे हुए जितने भी हमारे मेहमान हैं, सबको मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू से अर्ज करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में आप तमाम लोगों ने इस्तकबाल किए, आए। आज इस प्रोग्राम में आप तमाम हजरात का दिल से इस्तकबाल मैं करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आप तमाम लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आभारी हैं। आप तमाम लोगों ने इस प्रोग्राम पे शामिल होकर हमारी इज्जत बढ़ाई और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई।
इस स्कूल को ऊंचाई तक पहुंचाने और कामयाबी के मुकाम तक लाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट, टीचर, स्टूडेंट और उनके गार्जियन सभी का भरपूर योगदान रहा। हमारी कोशिश और अब आप सबकी दुआ से एई इंग्लिश स्कूल की इस नई इमारत की तैयार होकर आपके सामने हमारी कोशिश का आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। हम फ्यूचर में आपसे इसी सपोर्ट और इसी भरपूर उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करेंगे। मैं आज इस स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर होने के नाते आप लोगों से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि इस प्रोग्राम में शामिल हुए, हमारी हिम्मत हौसला बढ़ाए। इसी तरह से हमारी हौसला हिम्मत बढ़ाते रहें। और आज मैं इन बातों को खत्म करने से पहले कुछ मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि आज के मौसम हमारे कुछ खास मेहमान वगैरह को भी इनवाइट किए थे, वो मौसम की वजह से और आज 26 जनवरी के इस मौके से शायद वक्त से न आ सका और इस प्रोग्राम को वक्त से ना स्टार्ट कर सके। शायद हम मैनेजमेंटों का बहुत सारी कमी रही, ऐसी कुछ कमी हुई होगी, माफ कीजिएगा। और हम अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहना चाह रहे हैं कि इसके बाद मेरी बात खत्म करने के बाद दुआ होगी। इंशाअल्लाह दुआ करके फिर आप लोग जाएंगे। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आप तमाम आए हुए मेहमान का, आप तमाम मेहमानों का मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हमारा ये प्रोग्राम बहसन खूबी इख्तिताम तक पहुंच चुका है। अब इस प्रोग्राम के मुकम्मल इख्तिताम के लिए मैं आखिर में गुजारिश करूंगा जनाब मौलाना हसीबुर रहमान साहब से कि वो दुआ के जरिए इस प्रोग्राम को ख़त्म करें। अस्सलामु अलैकुम। बहरहाल मैं अपनी तरफ से और इस स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर जनाब आशिक हुसैन साहब की तरफ से आए हुए तमाम काबिल कदर, मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम शख्सियात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौसम की सख्त ठंडी में भी आपने दिलजमी के साथ बैठकर हमारे इस प्रोग्राम को समाअत किया। इसके लिए आप बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला आपके हौसले को और बुलंद फरमाए और आपके मकासिद को पाए तकमील तक पहुँचाए। आमीन। दुआ फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. या इलाह अलमीन या करम अल्लाह हम गुनहगार खताकार सियाकार इकरारी मुजरिम बंदे या अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब की तमाम गलतियों को कोताहियों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह अभी हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह अभी ये जो इस मजलिस या अल्लाह इस स्कूल का इफ्तिताह हुआ है, उद्घाटन हुआ है, या अल्लाह इसको तू बाबरकत बना। या अल्लाह इसमें तो तरक्की अता फरमा। और जनाब आशिक साहब ने या अल्लाह एक कम पढ़े लिखे होने की वजह से या अल्लाह एक बहुत बड़े काम को लेकर इन्होंने अपने आप को इरादा किया है और उठ खड़े हुए हैं। या अल्लाह इनके उठ खड़े होने को कबूल फरमा। या अल्लाह इन्होंने या अल्लाह आपकी तौफीक से यह काम किया है। यकीनन इस गांव में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेट हैं, लेकिन या अल्लाह आपकी नजर करम और आपकी तौफीक इनको मिली है। तो या अल्लाह यकीनन इनसे आप कोई काम लेना चाहते हैं। या अल्लाह इन्हें तो इखलास पैदा फरमा और या अल्लाह इन्हें तो तरक्की अता फरमा। और या अल्लाह इन्होंने जो एक पौध लगाई थी या अल्लाह 7-8 साल पहले, या अल्लाह बहस तेरी तौफीक से लगाई थी। और या अल्लाह आज जो इस शक्ल में आई है या अल्लाह तेरी तौफीक से आई है। या अल्लाह मजीद तरक्की अता फरमा। और यहाँ पर या अल्लाह पढ़ने वाले बच्चों को या अल्लाह इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को या अल्लाह इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह हमारी कौम जो इस तालीम के मैदान से पीछे हट चुकी थी या हट रही है या नहीं आ रही है, या अल्लाह ये हमारी बदकिस्मती भी है। या अल्लाह हमें भी फिर वही दौर जिसमें या अल्लाह तूने मुसलमानों को सरबलंद किया था और तालीम के मैदान में आगे थे, तो पूरी दुनिया में या अल्लाह वो लोग छाए हुए थे। या अल्लाह उन लोगों ने जो तालीम को छोड़ा, फिर यूरोप के लोग आए तो आज वो लोग आगे हैं। या अल्लाह फिर तू हमें सरबलंद फरमा और तालीम के मैदान में हमें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जनाब आशिक साहब की अल्लाह इसके जरिए से जो भी जायज़ मकासिद हैं या अल्लाह उन तमाम जायज़ मकासिद की तकमील फरमा। या अल्लाह हमारी कौम के नौनिहाल बच्चों के मुस्तकबिल के संवरने का या अल्लाह इसको जरिया बना। या अल्लाह इस तालीम के मरकज को आम फरमा। या अल्लाह इस तालीमी मरकज को, इस स्कूल को या अल्लाह दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की अता फरमा।